मेरी तरफ से माता रानी के प्यारे प्यारे भक्तों को जय अम्बे माँ, जय शारदा भवानी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गुप्त नवरात्रों के बारे में। दोस्तों, इस बार 2021 में माघ गुप्त नवरात्रि कब पड़ने वाली है तथा इस गुप्त नवरात्र में हम कौन कौन से उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आइए कुछ उपायों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में पहली गुप्त नवरात्रि माघ मास में 12 फरवरी दिन शुक्रवार से शुरू होने जा रही है तथा 21 फरवरी दिन रविवार को समाप्त होगी। इस समय पर माता रानी की सेवा अवश्य करें, जितना भी बन सके माता रानी की सेवा में लीन रहें। अगर आप नौकरी पेशे हैं, अगर आप पूजा पाठ में ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो भी मन ही मन माता रानी के किसी भी मंत्र का जाप करें तथा माता रानी का रूप मानी जाने वाली छोटी छोटी कन्याओं को प्रसाद के रूप में फल और दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे भेंट करें। 9 दिनों तक चलने वाले गुप्त नवरात्र पर्व में माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विभिन्न साधनाएं भी की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मनचाही सफलता के लिए विशेष उपाय भी किए जाते हैं। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार गुप्त नवरात्रि में किए गए उपाय जल्द ही शुभ फल प्रदान कर सकते हैं। धन, नौकरी, स्वास्थ्य, संतान, विवाह, प्रमोशन आदि कई मनोकामनाएं इन 9 दिनों में किए गए उपायों से प्राप्त हो सकती हैं। मान्यता के अनुसार ये उपाय इस प्रकार से हैं। हमारा पहला उपाय मनपसंद वर प्राप्ति के लिए है। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन अपने आसपास स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं, वहां भगवान शिव एवं माता पार्वती पर जल एवं दूध चढ़ाएं और उनका पंचोपचार चंदन, पुष्प, धूप, दीप एवं नैवेद्य से पूजन करें। आप मौली से उन दोनों के मध्य गठबंधन करें। अब वहां बैठकर लाल चंदन की माला से मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: हे गौरी शंकर अर्धांगिनी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इसके बाद 3 महीने तक रोज इसी मंत्र का जाप शिव मंदिर में अथवा अपने घर के पूजा कक्ष में मां पार्वती के सामने 108 बार करें। घर पर भी आपको पंचोपचार पूजन करना चाहिए। हमारा अगला उपाय शीघ्र विवाह के लिए है। गुप्त नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल पर रखें और उनकी पूजा अर्चना के पश्चात मंत्र का 3, 5 या 10 माला जाप करें। जाप के बाद भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम शम शंकराय सकल जन्मार्जित पाप विध्वंसाय पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय च पतिम में देहि कुरु कुरु स्वाहा। हमारा अगला उपाय दाम्पत्य सुख के लिए है। यदि जीवन साथी से अनबन होती रहती है तो गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन इस चौपाई को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुतियाँ दें। अब नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस चौपाई को 21 बार पढ़ें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस चौपाई का जाप करने के लिए कहें। चौपाई इस प्रकार से है: सब नर करहीं परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हमारा अगला उपाय धन प्राप्ति के लिए है। गुप्त नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सभी कार्यों से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। ये दीपक साधना काल तक जलते रहने चाहिए। दीपक के सामने लाल चावल की एक ढेरी बनाएं, फिर उस पर एक श्री यंत्र रखकर उसका कुमकुम, फूल, धूप तथा दीप से पूजन करें। उसके बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसे अपने सामने रखकर उसका पूजन करें। श्री यंत्र को अपनी पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको अचानक धन लाभ होने के योग बनते दिखेंगे। हमारा अगला उपाय मनचाही लड़की से विवाह के लिए है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जो भी सोमवार आए उस दिन सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से साफ करें। फिर शुद्ध जल चढ़ाएं और पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब भगवान शिव की चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करें।
रात 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप भगवान शिव के सन्मुख बैठकर करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। हमारा अगला उपाय इंटरव्यू में सफलता प्राप्ति के लिए है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफ़ेद रंग का सूती आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके उस पर बैठ जाएं। अब अपने सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 दानों वाली स्फटिक की माला रख दें और उस पर केसर व इत्र छिड़क कर उसका पूजन कर दें। इसके बाद धूप दीप और अगरबत्ती दिखाकर मंत्र का 31 बार उच्चारण करें। इस प्रकार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। जब भी किसी इंटरव्यू में जाएं तो इस माला को पहन कर जाएं। ये उपाय करने से आपको आपके इंटरव्यू में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरकुरु फट स्वाहा। हमारा अगला उपाय घर में बरकत बढ़ाने के लिए है। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह स्नान कर साफ कपड़े में अपने सामने मोती शंख को रखें और उस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का जाप करें, श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। मंत्र का जप स्फटिक माला से ही करें। मंत्रोच्चारण के साथ एक एक चावल इस शंख में डालें। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हों। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करें। इस प्रकार रोज एक माला जाप करें। उन चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 9 दिन के बाद चावल के साथ शंख को उसी थैली में डालकर अपनी तिजोरी पर रख दें। इस उपाय से घर की बरकत बढ़ती जाएगी। माता जगदम्बिका को आम अथवा गन्ने के रस से स्नान करवाएं तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। वहाँ नित्य ही संपत्ति और विद्या का वास रहता है। वेद पाठ के साथ यदि कपूर, अगर, केसर, कस्तूरी व कमल के जल से देवी को स्नान करवाया जाए तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है तथा साधक को थोड़े प्रयासों से ही सफलता प्राप्त होने लगती है। यदि दाख के रस से माता जगदम्बिका को स्नान करवाया जाए तो भक्तों पर देवी जी की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। इसी प्रकार यदि देवी को दूध से स्नान करवाया जाए तो व्यक्ति सभी प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके हाथ सिद्धि नहीं लगी। वृहत काल गणना और ध्यान की स्थिति में इन्हें यह ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्रों में शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध किया जा सकता है। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि की रचना तक कर डाली थी। इसी तरह लंकापति रावण के पुत्र मेघनाथ ने अतुलनीय शक्तियां प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रों में साधना की थी। शुक्राचार्य ने मेघनाथ को परामर्श दिया कि तुम गुप्त नवरात्रों में अपनी कुलदेवी निकुंबला की साधना करके वह अजेय बनाने वाली शक्तियों का स्वामी बन जाओ, जिससे तुम्हारी हार कभी नहीं होगी। और मेघनाथ ने ऐसा ही किया और शक्तियां हासिल की। राम रावण युद्ध के समय केवल मेघनाथ ने ही भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। ऐसी मान्यता है कि यदि नास्तिक भी परिहासवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसका भी फल सफलता के रूप में अवश्य ही उसके सामने आएगा। यही इस गुप्त नवरात्र की महिमा है। यदि आप मंत्र साधना, शक्ति साधना करना चाहते हैं और काम काज की उलझनों के कारण साधना के नियमों का पालन नहीं कर पाते तो यह समय आपके लिए माता की कृपा लेकर आ सकता है। गुप्त नवरात्रों में साधना के लिए आवश्यक न्यूनतम नियमों का पालन करते हुए मां शक्ति की मंत्र साधना कीजिए। गुप्त नवरात्रि की साधना सभी मनोकामनाओं को पूरी करती है।
गुप्त नवरात्रों के बारे में यह कहा जाता है कि इस कालखंड में की गई साधना निश्चित ही फलवती होती है। हाँ, इस समय की जाने वाली साधना को गुप्त बनाए रखना आवश्यक है। अपना मंत्र और देवी का स्वरूप गुप्त बनाए रखें। गुप्त नवरात्रों में शक्ति साधना का संपादन आसानी से घर में ही किया जा सकता है। इन 10 महाविद्याओं की साधना के लिए यह सबसे अच्छा समय होता है। गुप्त व चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त करने का यह श्रेष्ठ अवसर होता है। धार्मिक दृष्टि से सभी जानते हैं कि नवरात्र देवी स्मरण से शक्ति साधना की शुभ घड़ी है। दरअसल इस शक्ति साधना के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष यह है कि नवरात्र का समय मौसम के बदलाव का होता है। आयुर्वेद के मुताबिक इस बदलाव से जहां शरीर में वात, पित्त और कफ में दोष पैदा होते हैं, वहीं बाहरी वातावरण में रोगाणु जो अनेक बीमारियों का कारण बनते हैं। सुखी स्वस्थ जीवन के लिए इनसे बचाव बहुत जरूरी है। नवरात्र के विशेष काल में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन और देव स्मरण में अपनाए गए संयम और अनुशासन तन व मन को शक्ति और ऊर्जा देते हैं। इससे संसार निरोगी होकर लंबी आयु और सुख प्राप्त कर सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्र में प्रमुख रूप से भगवान शंकर व देवी शक्ति की आराधना की जाती है।